कि जितने लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ पहुँचे हो, एक नियम अपने अंदर उतार कर रखना, हफ्ते में एक दिन ऐसा बनाना जिस दिन हमारा पूरा घर, पूरा परिवार एक साथ बैठकर, भाई भाई, परिवार, देवरानी, जेठानी सब एक साथ बैठकर भोजन करते हों। जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता है तो हमारे घर के संस्कार कभी समाप्त नहीं होते, संस्कार बने रहते हैं। पूरा घर, पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन कर, एक साथ रहे। शिव जी ने पार्वती जी को 2 वर दिए, उसमें से एक वर दिया कि शिव और शक्ति का बल व्रत, साधना, उपास करने वालों के साथ, नियम धारण करने वालों के साथ में रहेगा, जो नियम धारण कर। आप किसी संकल्प को उठाइए, वो संकल्प आपका परमात्मा पूरा जरूर करेगा। आपका बल, आपने सोच लिया कि मुझे ये पद पाना है, आपने सोच लिया मुझे इंजीनियर बनना है, आपने सोच लिया मुझे डॉक्टर बनना है, आपने विचार कर लिया कि मुझे कमिश्नर बनना है, आपने विचार कर लिया मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे एसपी बनना है, मुझे टीआई, जो आप बनना चाहते हो, जो आप सीए बनना चाहते हो, आज जो आप बनना चाहते हो, उसका बल आपके भीतर स्वयं शिव देते हैं। शंकर देते क्या है? बल प्रदान करते हैं। शिव जी देते ही बल है। अरे कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो गरीबों के दिल जगा तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। शिव देते क्या है? शंकर बल प्रदान करते। दुनिया के लोग हंसेंगे शंकर जी पे जल चढ़ाने से क्या होता है? दुनिया के लोग हंसेंगे शंकर जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने से फल क्या मिलता है? 1 लोटे जल की महत्वता क्या होती है? दुनिया के लोग हंसेंगे कि शंकर की आराधना का फल क्या होता है। दुनिया के लोग हंसेंगे कि भगवान शिव की भक्ति का फल क्या होता है। दुनिया के लोग हंसेंगे कि शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाने का फल क्या होता है। शंकर भगवान का गुणगान करने का फल क्या है। शिव को 1 चावल का दाना शंकर को चढ़ाने का फल क्या है। 1 बार मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का फल क्या है। ये दुनिया के लोग हंसते हैं, पर जितने लोग हंसते हैं हम उनसे कहते हैं ये इतने जो पत्र यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, थोड़े यहाँ रखें, आज पहले दिन यहाँ पर इतने पत्र, ये पत्र अलग। इन पत्रों को कभी मौका मिले और जिसके मन में संशय हो, जिसके मन में संशय हो कि शंकर करता क्या है, उसको एक बार इन पत्रों में कहीं ना कहीं इनका मोबाइल नंबर भी रहता है, इनका एड्रेस भी रहता है, तो उसको पढ़ा करो कि इन पत्रों से हमको ये मालूम पड़ता है कि शिव करता क्या है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। मेरा शंकर कभी कम नहीं देता, मेरा वो घड़दानी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। चोर चोरी करने के लिए शिव जी के मंदिर में जाता है, अपना कपड़ा जलाकर उजाला कर कर चोरी का सामान ढूंढता है। शिव कृपा कर कर उसको कुबेर बना देते हैं। जो कुबेर की कुर्सी पर बैठा वो वही चोर है जो शंकर के मंदिर में चोरी करने गया था, पर शिव ने कृपा कर, ओघड़ी ने कृपा कर। वो करुणा सागर। शंकर के जो भक्त होते हैं वो 3 बार रोते हैं। कितनी बार रोते हैं? 3 बार। शिव के जो भक्त होते हैं वो 3 बार रोते हैं। पहला, जब भगवान शंकर को पुकारते हैं
उसके हृदय में बड़ी तकलीफें होती है, कष्ट होता है, दुख होता है, तब वो भगवान को पुकारता है, तब रोता है। शिव के भक्त 3 बार रोते हैं। पहला, जब वो बाबा को पुकारता है, दुख की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, तब वो बाबा को पुकारता है, तब रोता है। दूसरी बार, शिव का भक्त जब बाबा नहीं सुनते, बाबा नहीं आते, उसका दुख जब समाप्त नहीं होता और भगवान जब आते नहीं, उसका दुख जाता नहीं, शंकर का भक्त फिर रोता है। शिव के भक्त 3 बार रोते हैं। एक बार भगवान को पुकारते हैं तब, दूसरा भगवान नहीं आता तब, और तीसरी बार शंकर के भक्त तब रोते हैं जब भगवान मिल जाते हैं और उसका कार्य जब पूर्ण हो जाता है, तब भी वो रोता है, तब भी रोता है। शंकर के भक्त 3 बार रोते हैं। पहली बार जब भगवान को पुकारेगा तब रोएगा, दूसरी बार जब भगवान नहीं आएंगे तब रोएगा, और तीसरी बार जब भगवान आ जाएंगे तब रोएगा। तीसरी बार इसलिए रोता है कि मेरे जैसे पापी पर भी तूने कृपा कर दी। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा महादेव एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाता है और मेरे ऊपर करुणा कर देता है, तब भी रोता है, तब भी। बस आपका भरोसा, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, और जितना विश्वास, जितना भरोसा आपका पक्का होगा, उतना परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा जिसको आता है वो प्रेम से बोला करो साथ में, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम तो बाबा के भरोसे एक से चल रहा है सारे स्वर, एक से चल रहा है सब। आओ से हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं।
ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। शंभो बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं।
हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर पावन पवित्र नवरात्रे में भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात कहिए। शिव शक्ति का ये पवित्र शरदीय नवरात्रे, जिसमें पावन शिव महापुराण की कथा और आपको अपने आनंद से ये भाव कहने का मौका मिला है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, चाहे कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, आपके खड़े रहने से कोई लाभ नहीं है, आप बैठकर बाबा से विनती करोगे तो हो सकता है जिंदगी की कितनी दौड़ों में आप आगे निकल जाएं। इसलिए मौका है ये बाबा से प्रार्थना करने का, दिल से बाबा से कहिए। नवरात्रे का पवित्र समय, शिव महापुराण की कथा, भाव से बाबा से दिल से कहिए। जिसको आता है साथ में बोलेंगे, भाव से बाबा को अपने मन की बात हृदय से कहेंगे। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देव अधिदेव महादेव शिव कहते हैं, पार्वती जी को दूसरा वर देव अधिदेव महादेव दे। एक वर दिया व्रत, नियम, साधना, तपस्या, तप करने वालों को शिव
और शक्ति बल देते। दूसरा वर देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी को दे। पार्वती, और देखो बिना बल के, बिना अगर कोई तप साधना अगर कोई करे और भगवान शिव की कृपा ना हो, माता रानी की, स्वयं माता पार्वती की दया ना हो, तो कोई व्रत किसी का सफल नहीं होता। राजा प्रसेनजीत की दो बेटी थी। एक का नाम था नेनुका और दूसरे का नाम था रेणुका। कितनी बेटी हैं? जम के बोलो जरा। दो। पहली का नाम क्या है? नेनुका, ना एन, नेनुका पहली का नाम, और दूसरी का रेणुका, आर, रा, रेणुका। राजा प्रसेनजीत की दो बेटी है, एक नेनुका है, दूसरी रेणुका है। नागपुर में भी कहीं ना कहीं रेणुका माता का मंदिर होगा, है? अच्छा, एक का नाम है नेनुका, दूसरी का नाम है रेणुका। अब देखिए तप का बल कैसे प्राप्त होता है। दोनों देवियों में विचार करिए, ये दोनों राजा प्रसेनजीत की दोनों बेटी है, रेणुका और नेनुका, ये दोनों बेटी राजा प्रसेनजीत। प्रथम नेनुका का जन्म हुआ, और नेनुका का जब जन्म हुआ तब नेनुका उस जन्म को पाने के बाद में अपने राजसी कार्य में अपने पिता के साथ में रहने लगी, कार्य करने लगी। दूसरे नंबर पर आई है रेणुका। रेणुका का जब से जन्म हुआ, जब से रेणुका जन्मी, उस दिन से उसने केवल अपनी मां रेणु से एक बात सीख ली कि जो कुछ मिलेगा वो अपने कर्म से मिलेगा, जो कुछ मिलेगा वो अपनी मेहनत से मिलेगा। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। हम जिस कर्म को करें उस कर्म के बल पर हमें प्राप्ति हो। एक पत्र आया है, देखिए। मैं पूनम लाला सेलोकर, गंगाबाग पारड़ी, गंगाबाग पारड़ी है, पारड़ी नागपुर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो अपने हाथ हिला सकती हैं। मैं पूनम लाला सेलोकर, गंगाबाग पारड़ी नागपुर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं, जहाँ कहीं भी बैठी हो। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 12 साल हो गए थे गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था। मैंने नागपुर के सारे डॉक्टरों को दिखाया, पर डॉक्टरों के हिसाब से उन्होंने कहा था कि तुम्हें संतान कभी नहीं होगी। सारे इलाज की रिपोर्टें भी मेरे पास में है। क्यों? उसका कारण यह था कि मेरे गर्भाशय में 12 mm की गठान हो गई थी, और 12 mm की गठान बहुत बड़ी गठान होती है गुरुदेव।
डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेशन कर भी देंगे तो तुम्हारी बच्चादानी में गर्भ नहीं ठहर सकता, तुम्हारे बच्चा नहीं हो सकता। तब मेरी दीदी ने कहा, आस्था चैनल पर कथा आती है, कभी 1 बजे कभी 2 बजे आती है, उस कथा को श्रवण करो। मैंने 2022 में कथा श्रवण करना प्रारंभ करा। आपने पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन किया। 12 साल तक मेरे यहाँ औलाद नहीं हुई गुरुदेव। जब 12 साल संतान नहीं हुई तब पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और सफ़ेद आंकड़े की जड़ को मैंने कमर में बांध भगवान शिव का भजन करना प्रारंभ करा। आपने पीपल के पत्ते का जो उपाय बताया वो मैंने किया। और गुड़ियारी रायपुर की कथा मैंने टीवी पर आसन लगाकर सामने टीवी को चालू कर पूरी कथा गुड़ियारी रायपुर की सुनी और बाबा की कृपा से उसी महीने में मेरा गर्भ ठहर गया और 17 जुलाई 2023 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। कहीं बैठी हैं क्या? बच्चा लाए हैं? बच्चा लाए हो ले आओ, अगर लाए हो तो लेकर आ सकते हो। गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से मेरे यहाँ कभी संतान का सुख नहीं था। उनके हिसाब से मुझे औलाद नहीं हो सकती थी, पर बाबा देवाधिदेव महादेव पर जो विश्वास किया, भरोसा किया, जल चढ़ाया, जल का आचमन किया, ये शिव की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव तत्व। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। मैं दीपा निखिल कनाटे, शांति नगर, कावलापेट है, कावलेपेट। अरे तुम समझ गए ना? हाँ बस ठीक है। नागपुर मेरा प्लाट नंबर 143। बहुत जोरदार। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं दीपा निखिल कनाटे, शांति नगर, समझ जाओ, ठीक है। हाँ, कावलापेट, नागपुर, मेरा प्लाट नंबर 143। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? मेरी शादी को कई साल निकल गए, संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। 6 साल तो मैं जहां कोई कहता था वहां चली जाती, गोदी भरवा कर ले आती। कोई नारियल डाल डाल कर गोदी में इतने सारे नारियल इकट्ठे हो गए कि एक बार विसर्जन करना पड़ा गुरुदेव। फिर भी संतान का सुख नहीं हुआ। ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जिस दरवाजे पर मैं नहीं गई, पर मुझे संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। टेस्ट पे भी करवाया, वो भी सफल नहीं हुआ, संतान का सुख नहीं हुआ। किसी ने कहा एक काम करो, पशुपतिनाथ का व्रत करो, शिवजी को जल चढ़ाकर एक बेलपत्र खाओ और जल का आचमन करो। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से तब भी मेरा गर्भ नहीं ठहरा। मेरे 5 व्रत पूरे हो गए। जब गर्भ नहीं ठहरा तो मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा तू सबकी सुनता है। वो सियोर वाला महाराज व्यासपीठ पर बोलकर कहता है तू 3 महीने में सुनता है, फिर मेरी क्यों नहीं सुना? बाबा, मैं मंदिर से आ रही थी तो किसी एक महिला ने कहा कि तू एक काम करा कर, मंदिर में पोछा झाड़ू कर लिया कर। मैं मंदिर में सफाई करने लगी, झाड़ू लगाने लगी, पोछा लगाने लगी। मंदिर की बाल्टी में पानी भरकर रख देती, पूरे मंदिर को साफ करती। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। केवल 1.5 महीना बीता और मेरा गर्भ ठहर गया। अब गर्भ ठहर गया गुरुदेव, डॉक्टर को जांच कराई तो उसने कहा कि तुम्हारा गर्भ में बच्चा है। अब डॉक्टर ने जांच कर कर कहा कि गर्भ में बच्चा है। बच्चा मेरे गर्भ में रहा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बीतता चले गया। 4थे महीने में मुझे कष्ट बहुत हुआ। जब कष्ट बहुत ज़्यादा हुआ तब डॉक्टर को दिखाया
तो उसने कहा तुम्हारे गर्भाशय में एक बच्चा है और कोई एक गोला सा दिख रहा है, ऐसा लगता है कि कोई गांठ पड़ी हुई है। तब मुझे भय लगा और मैंने तुरंत गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पुस्तक बुलवाई, पढ़ना चालू करा। मेरा 5वां महीना निकला। डॉक्टर कहते रहे तुम्हारे गर्भ में एक बच्चा है और एक गांठ पड़ी हुई है। 6वां महीना पूर्ण हुआ, 7वां महीना पूरा हुआ, धीरे धीरे करते 9वां महीना हुआ, कथा पढ़ती रही, भोलेनाथ का भरोसा करती रही। अब मेरा डिलीवरी का टाइम आया। डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे शरीर में प्लेटलेट कम है तो तुम्हारा साधारण सा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, तब ऑपरेशन से बच्चा हो। जानकर मैं बड़ी दुखी हो गई। अब करे तो करे क्या। डॉक्टर के अनुसार तुम्हारे गर्भ में एक बच्चा है और एक गांठ है, तो बड़ी सावधानी से बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। तब क्या कहूँ गुरुदेव, बाबा तो बाबा है। आप कहते हो भगवान देता है पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। बाबा ने मुझे 2 संतान प्रदान कर दी। जो डॉक्टर कहता था केवल एक गठान है, वो 2 संतान दिए। मैं दोनों बच्चों को लेकर यहाँ आई हूँ गुरुदेव, आपका आशीर्वाद मिले। कहीं बैठी हैं? दोनों बच्चों को लेकर जो आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जहाँ कहीं बैठी हो, और अगर बैठी हो तो अपने दोनों बच्चों को लेकर व्यासपीठ के पास में आ सकती हैं। मैं दीपा, निखिल, कनाटे, शांतिनगर, ठीक है, कावलापेट, नागपुर, मेरा प्लाट नंबर 143। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव तत्व है, औघड़ी है शंभु, त्रिकालदर्शी है। अरे महाराज, अरे लुटा दिया भंडार, एक बात तो है, जितने लोग कथा सुनने आए हैं तुम पूरे की पूरे भजन याद करके आए हो, पक्का। बहुत बहुत साधुवाद। और एक बात तो है, विदर्भ विदर्भ है और नागपुर नागपुर है। तुम सब नागपुर के संतरे से कम नहीं, पक्का। संतों की धरा है नागपुर, शिव तत्व की प्राप्ति। महाराज औघड़ी है। 2 बेटियां हैं राजा की, प्रसेनजीत की 2 बेटियां। एक नेनुका है तो दूसरी रेणुका। नेनुका अपने राज परिवार में, अपने राजघराने में सुख से आनंद से रह रही है, आनंद से रह रही है। और रेणुका जिसके अंदर भाव शुद्ध है, जिसके अंदर भाव की शुद्ध है, जिसके अंदर आनंद की शुद्धता, वो रेणुका है। दोनों में भाव की शुद्धता। नेनुका राजघराने का आनंद ले रही है, नेनुका राजघराने का सुख पा रही है, और रेणुका राजघराने में रहने के बाद भी अपनी मां रेणु के पद चिन्हों पर चलकर भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति में लीन है। अविरल भक्ति, शिव भक्ति में लीन है वो। समय जाता जाता है, खुश
खुश होइए, बाबा ने झोली भर दी ना, तो रोना नहीं है, अब तो खुश होना है। आप भी मत रो। अभी तो रोने का समय गया, अब तो खुश होना। दोनों जने अच्छे से खुश होकर जाओ, रो के नहीं जाना। बाबा के दरबार से गोदी भर कर जा रहे हो, और क्या चाहिए, इससे बढ़कर सुख क्या है। दोनों खुश हो। अरे लुटा दिया भंडार का वाले, कर दिया माला वाले। ये शिव भक्ति है, शंकर की उद्धार। शिव ओघड़ी है। जहां डॉक्टर ने कह दिया था कि नहीं होगा बच्चा, संतान का सुख नहीं है तुम्हारे जीवन में, वहां देने वाला कोई साधारण नहीं है। वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी शिव है, शंभु है। वो सहज नहीं है। शिव कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक दिन राजा प्रसेनजीत ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया, और दोनों बेटियां जब धीरे धीरे बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद अपनी बेटियों से पूछा, बताओ बेटियों, तुम्हारा भरण पोषण करने वाला कौन है, तुम्हारी भंडार भरने वाला, तुम्हारा भरण पोषण करने वाला, तुमको रखने वाला, संभालने वाला कौन है, बोलो। ये वही है जिसको कहा गया था कि गठान है, और बाबा की कृपा से एक नहीं, जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ये शिव तत्व, शिव भक्ति है। नेनुका और रेणुका दोनों से पूछा गया, प्रसेनजीत ने दोनों से पूछा, ये बताओ। प्रसेनजीत पूछ रहे हैं कि इस तुम्हारे जीवन का ये भरण पोषण कौन कर रहा है। नेनुका ने कहा, पिताजी मेरे जीवन का भरण पोषण आप कर रहे हो, मेरे जीवन को चलाने वाले आप हो, भरण पोषण करने वाले आप हो। अब राजा प्रसेनजीत ने अपनी बेटी रेणुका से पूछा, रेणुका तू बता कि ये भरण पोषण तेरा कौन कर रहा है। रेणुका कहती है, पिताजी ये तो सब जो कर रहे हैं वो भोलेनाथ कर रहे हैं, जो लिखा ललाट पर वो मिल रहा है, जो लिखा, जो ललाट पर लिख दिया वो मुझे मिल रहा। दुख लिखा, सुख लिखा, अच्छा लिखा, बुरा लिखा, जो उसने लिखा वो मुझे मिल रहा। जो लिखा ललाट पर वो मुझे मिला। और
तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। जो ललाट पर लिख दिया वो कोई टाल ना सका। हाँ, ललाट पर लिखा हुआ अगर कोई टाल सकता है तो केवल एक है, वो देव अधिदेव महादेव है, वो टाल सकता है। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में उसने लिखा, मैं दीपिका अविनाश ठाकुर रामटेक से हूं। कहीं बैठी हैं? बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं दीपिका अविनाश ठाकुर रामटेक से हूँ। मेरे बाबा के 3 अनुभव मैं बताना चाहती हूँ गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूँ। मेरी मामी को जो रजनी बेस रामटेक में है, उनको कैंसर हो गया और कैंसर होने के बाद में उनका नागपुर में इलाज चला। नागपुर से इलाज कराने के बाद उनको दिल्ली ले गए। दिल्ली ले गए तब भी उनका कैंसर ठीक होने को नहीं। गुरुदेव अब करें तो करें क्या। तब बाबा देवाधिदेव महादेव पर विश्वास रखकर दिल्ली से दिखाने के बाद में वो ऑपरेशन का बोले पर हम उनको लेकर आए और गुरुदेव शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र उनको खाने के लिए देने लगे। शंकर पर चढ़ा हुआ जल उनको पीने के लिए देने लगे। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज बाबा की कृपा से जो मेरी मामी जी को कैंसर हो गया था वो पूर्ण तरह से ठीक है, इसलिए मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए। आराम है बाबू? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव शिव कृपा इसी को कहते हैं। गुरुदेव बाबा जब देता है तो साधारण नहीं देता बाबा। गुरुजी आप कहते हो कि सारी समस्या का एक लोटा जल है हल, पर निवेदन करूं गुरुदेव, बेलपत्री में भी वो बल है कि साधारण व्यक्ति उस बेलपत्र को समझ नहीं सकता। ये शिव तत्व की प्राप्ति। बैठिए बहन। शिव भक्ति वो क्या दे रहा है, क्या कर रहा है, ये उसके ऊपर निर्भर है। नागपुर वालों, आप लोगों को मौका मिला है 5 दिन की कथा का। जितने दिल से, हाँ लोग कहेंगे तुमसे भीड़ बहुत है, बहुत गर्दी है, बहुत भीड़ है, बहुत गर्दी है, तो भी कह देना कि वो हमें जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से जितनी देर मिले उतनी देर की कथा श्रवण कर कर उसको एक बार अपने मन की बात कहकर जरूर जाना। वो 3 महीने में क्या देगा ये उसके ऊपर निर्भर। वो क्या देगा ये वही जान सकता। भगवान ने अगर आपको धन दिया है तो बन सके जो शिव भक्त यहाँ पर आए उनको दोनों हाथों से कुछ जो बन सके, पानी हो, फलाहार हो, बिस्कुट हो, कुछ भी सामग्री, एक बार उनका मुंह झूठा जरूर कराओ और लिख कर रखना अपनी डायरी में कि मैंने 5 रुपए का पानी पिलाया था। 3 महीने इंतजार मत करना, 1.5 महीने में इंतजार कर कर बताना कि वो 5 रुपए का जो पानी पिलाया वो 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ, 4 गुना हुआ कि नहीं। उसका फल क्या क्या मिल रहा है, क्या प्राप्त होगा, ये वही जान। क्या प्रदान करता है उसके ऊपर निर्भर है। नेनुका ने कह दिया मेरे पिताजी पालन कर रहे हैं, मेरे पिताजी संभाल रहे हैं, और रेणुका कहती है मेरे पिता नहीं, ये तो भोलेनाथ ने जो जीवन दिया है वो चल रहा है। विचार कर लिया पिताजी ने, दोनों बेटी की शादी करना है। एक बेटी के हृदय में शिव समाया हुआ है, एक बेटी के हृदय में ज्ञान समाया हुआ है।
वैराग्य त्याग संत का भाव समाया हुआ है, और दूसरी बेटी के हृदय में जानती है कि मेरे पिता संचालन कर रहे हैं तो इसको कोई राजसी राजा ही इसको परणाएगा, इस बेटी का विवाह किसी राजा के साथ करूंगा, इस बेटी का विवाह मैं राजा के साथ करूंगा। जब भरोसा प्रबल हो जाता है, विश्वास दृढ़ हो जाता है, तब परमात्मा की प्राप्ति का केंद्र बन जाता है। अभी हम आ रहे थे, जब आते आते देखा कि लोग टेंट के बाहर, पंडालों के बाहर लोग धूप में बैठे हुए हैं। बहुत गर्मी है, धूप अपार, पर आप प्रयास करना। 2 बजे कथा चालू हुई, 5 बजे तक चलेगी। 2 बजे से 5 बजे तक जो धूप में बाहर भी बैठे हैं वो अंदाजा लगा कर बैठना कि 2 बजे से 5 बजे तक आपको कहीं धूप दिखी, कहीं धूप नजर आई, कहीं धूप लगी। वो छत्र छाया कर कर बैठता है। साधारण नहीं है मेरा शिव, साधारण नहीं मेरा उघड़ी। कोई कह रहे थे कि गुरुजी, आदरणीय आमदार जी मोहन मते जी कथा करा रहे हैं। हम कह रहे हैं मोहन मते जी नहीं, ये तो नागपुर वालों का जो भाग्य प्रबल हुआ, और मोहन मते जी की जो धर्म पत्नी है श्रीमती सौभाग्यवती सविता मोहन जी मते, उनको धन्यवाद देंगे कि उनके पुण्य, कहीं उन्होंने शंकर की आराधना, मोहन मते जी तो शिव की आराधना बचपन से कर कर आ रहे हैं, बाल्यावस्था से, और ऐसा नहीं कि कोई शिवालय रह जाता हो। शिवरात्रि पर भी भगवान शंकर के मंदिर में जाना, श्रावण के महीने में शंकर की आराधना करना, शिव भक्ति को अपने हृदय में बिठाना, तो कहीं ना कहीं शंकर की जो करुणा हमारे पुण्य की। एक बच्चा एक गुल्लक भरता है तो फोड़कर गिफ्ट लाता है, फोड़कर जब गिफ्ट लाता है तो वह अपने प्रयोग में लेता है। जब हमारे पुण्य की गुल्लक भराती है तब जाकर अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में एक बार शिव महापुराण की कथा हो पाती, तब जाकर कथा हो। श्री मोहन मते जी को मैं कहूंगा, आपके इस कथा से पूरे नागपुर क्षेत्र के ना जाने कितने कितने पुण्य प्रबल हुए होंगे, और ये नागपुर वासियों ने ना जाने कितना 1 लोटा जल चढ़ाया होगा, तब जाकर ये 5 दिन की शिव महापुराण की कथा यहाँ पहुंची। ये कोई सहज है पुराण? बोल बम का नारा है। बहुत अपने पुण्य की प्रबलता हुई, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा हमारे जीवन में एक बार श्रवण करने का सौभाग्य अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने गांव में मिल रहा, तब मिल रहा। अब बेटियां किसको बिहा दी जाए, बेटी किसको दे दी जाए? कर्म का फल देखिए। जो भगवान देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती को कहा था कि जो मेहनत करता है, पार्वती जो संकल्प ले लेता है, जो नियम ले लेता है, जो व्रत करता है, उसके व्रत का फल हम स्वयं देते हैं। 2 वचन दिए थे माता पार्वती जी को भगवान शिव ने, एक शिव और शक्ति का बल देना, और दूसरा वचन देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती को दूसरा वचन, दूसरा वर दिया था, पार्वती सुन, संसार में रहने वाली नारी, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, इस मृत्यु लोक में जो रह रहा है, संसार में अगर उसके जीवन में कभी दुख की एक घड़ी भी आई है तो उसके कर्म से आई है। उसने जो पूर्व में कर्म किया होगा उसके अनुसार उसको एक दुख की घड़ी में भोगना पड़ा है। पर उस दुख की घड़ी में पार्वती, अगर उसने भूलवश भी मुझे याद किया, शंकर कहते हैं मैं उसी क्षण उसके दुख को मिटाने के लिए संसार सागर में पहुंच जाऊंगा। मैं वचन देता हूं। ये माता पार्वती जी को शिव जी ने 2 वचन दिए। पार्वती, एक शिव और शक्ति का बल
व्रत उपास साधना तप करने वाले को मिलता है। नवरात्र का व्रत करने वाले कई लोग नंगे पैर चलते हैं, कई लोग एक समय दूध लेते हैं, कोई कहता है कि मैं लौंग पर व्रत करता हूं, कोई अपने शरीर पर जवारे वो लेता है, कोई कुछ नियम धारण करता है, कोई कुछ नियम धारण करता है। सारे नियम व्रत साधना तप जितने लोग करते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। ये बल तुम्हें जो देता है वो शिव देते हैं, वो भगवान शंकर शक्ति के साथ देते हैं। और ध्यान देना, दुख की घड़ी में अगर तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें दुख भोगना पड़ रहा है तो उस दुख में भी घबराना नहीं। अगर दुख परमात्मा ने दिया है तो वो उस दुख को समाप्त करने का बल भी आपको प्रदान करता है। वो शिव तत्व है, वो ओघड़ी है, वो शंकर है, ओघड़ी शिव है। वो शंभु आपके बल को जो बढ़ा रहा, आपके विश्वास को जो दृढ़ कर रहा। महाराज राजा प्रसेन ने विचार कर लिया, दोनों बेटी का विवाह करना है। नेनुका का विवाह करूंगा किसी राजा के साथ और रेणुका का विवाह करूंगा किसी ऋषि के साथ। नेनुका सहस्त्रार्जुन को दी गई, जिसकी हजारों भुजाएं थी, खूब राजसी ठाठ था, खूब बल था। नेनुका सहस्त्रार्जुन को दी गई, जितने रावण को भी अपने काबू में कर रखा था। ढेर बल था सहस्त्रार्जुन के पास में, ढेर संपदा थी सहस्त्रार्जुन के पास में। बड़ा प्रबल, बड़ा वीर राजा था सहस्त्रार्जुन, बड़े प्रबल थे सहस्त्रार्जुन। सहस्त्रार्जुन साधारण नहीं थे, बड़े प्रबल, बड़े वीर। जो रावण को भी अपने कब्जे में रखता हो वो साधारण नहीं हो सकता है। राजा सहस्त्रार्जुन को अपनी बेटी नेनुका का विवाह कर दिया। अब आई बारी रेणुका की, तो फिर विचार करा गया कि इस रेणुका का विवाह मैं करूं तो करूं किससे, किसको दूं। तब कहा, बेटी जितनी तू शंकर की आराधना करती है, जितनी तू शिव जी की उपासना करती है, तेरा पति भी शंकर की आराधना करने वाला होना चाहिए। जमदग्नि जी को रेणुका ब्याह दी। जमदग्नि जी को जब रेणुका ब्याही, रेणुका का तप साधना देखिए कितनी प्रबल थी। जमदग्नि जी के साथ में रेणुका जब ब्याह कर आ गई, रेणुका का नियम था, प्रतिदिन का नियम था रेणुका का, प्रतिदिन का नियम। एक मट्टी को इकट्ठा करती, मट्टी को इकट्ठा कर उसका हंडा बनाती, घड़ा बनाती, पात्र बनाती, कच्चा घड़ा, कच्चा पात्र। मेरा निवेदन है, यहाँ पर जितनी माताएं बैठी हैं, एक बार प्रयोग कर देखना कि आप मट्टी लाओ, मट्टी का हंडा बनाओ, मटकी बनाओ, और उस मटकी में कहीं जाकर जल भर कर लेकर आना, अपने सिर पर रखकर। मटकी टूटेगी कि नहीं टूटेगी? अरे बोलो तो जम के, टूटेगी ना, क्योंकि वो पकी नहीं है, सही से बनी नहीं है, वो मटकी टूट जाएगी। अगर वो मट्टी का पात्र पका होता, मट्टी का पात्र अग्नि में तपा होता, मट्टी का पात्र अग्नि में सना होता, अग्नि में तपा होता, तो वो मटकी फिर टूटती नहीं। अगर वो तपा हुआ है, अगर वो तपा अग्नि में तपा हुआ है तो वो नहीं टूटेगा, पर वो अग्नि अरे लुटा दिया भंडार काशी माई ने, कर दिया माला माल
काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने शंभो कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने
कर दिया माला माल काशी वाले ने। लगाया सच्ची है उसकी नाम नटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाम नटकी। देरों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की, देरों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने, मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने, मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर
माल काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले कर दिया मेरे खुशहाल काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया काशी वाले कर दिया माला काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया काशी वाले कर दिया माला काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले कर दिया माला काशी वाले हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से कंकर शंकर की भूमि है, गुरु पूर्णिमा महोत्सव है, बड़े आनंद से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बड़े भाव से बाबा से दिल से प्रार्थना करिए। बड़े सौभाग्यशाली हो आप सब। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से दिल से प्रार्थना करें, भाव से। सबको आता है ना साथ में बोलना, भाव से बोलिएगा, सब बाबा से प्रार्थना करिएगा। बड़े भाग्यशाली हो आप, बाबा के धाम में बैठकर, बाबा की कंकर शंकर की धरा पर बैठकर बाबा से विनती कर रहे हो, जिस पवित्र भूमि को लोग नमन करने के लिए आते हैं। शिव कृपा। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार।
वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव, करुणा सागर, करुणा सिंधु, मेरे शिव, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले, एक भरोसे के साथ शिवालय की ओर चले। हम तो कुबेरेश्वर धाम आने वालों से भी कहते हैं, तुम्हारा विश्वास हो तो धाम पर आओ, भरोसा ना हो ना तो बिल्कुल अपने घर पर भले हो, पर जब दृढ़ता, जब विश्वास पूर्ण हो, हर जगह से जब ठोकर लगा दी गई हो, हर जगह से जब धक्का दे दिया गया हो, और प्रत्येक जगह पर जाकर ये सिर झुकाकर देख लिया हो, तब आखिरी में अगर कोई मंजिल ना दिखे, तब ये 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य का जो बिंदु है कुबेरेश्वर धाम, कंकर शंकर की धरा, तो वहां आओ, कंकर बीना, पूजन करी, प्रार्थना करी, विनती करी, रुद्राक्ष लिया, नमन करा और बाबा से विनय कर कर जाओ। और अपना बैग भी जो लेकर आए हो वो घर पर जाकर नहीं खोलना, उसको रख भी दो और रख कर बोलो, जब तक तू नहीं बुलाएगा दूसरी बार 3 महीने में मुझे वापिस आना है, और तुझे बुलाना पड़ेगा तो वो बुलाएगा निश्चित। और हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी ये बात हमको नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तुम सुनोगे कि नहीं सुनोगे ये बताओ। एक सिरफिरों की फौज है बाबा के शिव भक्तों की। एक देखो ये, अब देखिएगा जरा ये बाबा की परीक्षा लेने वालों को देखो जरा। कैलाश परेता, मेघदूत नगर, इंदौर का रहने वाला, कहीं बैठे हैं क्या? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा जरा। कैलाश परेता, मेघदूत नगर, इंदौर का रहने वाला, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। अब देखो इन्होंने लिखा, गुरु जी तुम कहते हो शंकर जी से अपने मन की बात कहो, शिव जी से अपने मन की बात कहो। मैं भी भगवान शंकर से मन की बात कह दिया। मेरा टूटा फूटा मकान था, झोपड़ा। आप कहते हो शिव जी से जो कहोगे वो सुनता है। मैंने भी सोच लिया, बाबा से कहा कि मेरे झोपड़े को तुम महल बना के बताओ। अब बताओ, कोई सियोर वाले महाराज ने तो ये कभी नहीं किया कि तुम्हारा झोपड़ा महल बनेगा। सियोर वाला बाबा तो बस एक बात कहता है कि मंदिर जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, और वो बैठा है जब तुम 1 लोटा जल चढ़ाते हो, वो ही जल वाला हाथ मेरा महादेव पकड़ लेता है और तुम्हारी नैया पार कर देता। कहीं बैठे हो कैलाश जी तो हाथ हिला देना हो, अगर कहीं बैठे हो तो मैंने भी सोच लिया, अब मेरे महल को झोपड़ा तुम बनाकर बताओ। गुरुजी रोज जल चढ़ाता, 1 महीना 2 महीना 3 महीना निकल गया जल चढ़ाते चढ़ाते, झोपड़ा महल तो बना नहीं। फिर एक दिन मैंने भोलेनाथ जी से कहा, आज लास्ट बार जल चढ़ा रहा हूं,
और मेरा झोपड़ा मेल बना तो, नहीं तो फिर अगले दिन से आऊंगा ही नहीं। अब देखिए गुरुदेव, अब एक दिन मेरे मन में आया कि मैं करूं तो करूं क्या, बाबा को जल चढ़ा के मैं वापस जाने लगा और उन्हीं के नंदी के पीछे बैठ गया और पीछे बैठकर मैंने कह दिया, मैंने कहा आखिरी लोटा है, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, आखिरी लोटा है। 3 बार बाबा जी से कह के आया आखिरी लोटा है, अब तुम समझ लेना। और मैं घर चले गया। 10 दिन तक मैं बाबा को जल चढ़ाने नहीं गया। 15 दिन बाद मेरे घर पर एक व्यक्ति आया और उसने कहा, क्यों भैया तुम्हारा मकान बेच रहे हो क्या? अब बताओ, एक तो झोपड़ा और ऊपर से हमने तो कहा था बाबा से कि मंजिल बना देना, महल बना देना, और उनने कह दिया कि तुम बेच रहे हो क्या? तो हमने भी कह दिया हाँ बेच रहे हैं, खरीद लो। तो हमने कहा कितना पैसा दोगे? तो कहा गुरुदेव, जो दुनिया के लोगों ने नहीं सोचा होगा वो झोपड़े का इतना धन दे गया और उसकी बनी बनाई एक बिल्डिंग मुझे दे दी और वो झोपड़ा उसने ले लिया। मैं बाबा को नमन करता हूं। ये शिव है, ये ओघड़ी, ये शंभु है। गुरुदेव, आज भी लोग आश्चर्य में पड़े हैं कि झोपड़े के बदले 3 मंजिल बिल्डिंग कैसे मिल गई। अब ये कौन कर सकता? और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु। अब देखो इसने दबेलदारी कितनी दिखाई, इस पत्र में इसने दबेलदारी कितनी दिखाई। आखिरी लोटा है, 3 बार लिखा उसने, मैं 3 बार बोला बाबा को नंदी के पीछे बैठकर। और नंदी के पीछे क्यों बैठा तो उसने वो भी लिख दिया। तुम कहते हो नंदी के कान में क्यों, इसलिए मैं पीछे बैठ के बोला, इसलिए मैं पीछे बैठ के बोला। इसलिए आपसे भी हम कह रहे हैं, हम नहीं बोले, तुम्हें बोलना चाहिए। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा क्या बिगड़ना है? सारी समस्या का हल, कोई लेट बनता है कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता। हमारा क्या बिगड़ना, तुम्हारा बिगड़ना जो कुछ भी। हमारा क्या बिगड़ा महाराज? उसकी अविरल भक्ति, उसका विश्वास, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता आपके और हमारे भीतर समाहित होना चाहिए। आप शिव के मंदिर जाना चालू कर दो, आप शंकर की चौखट जाना चालू कर दो, शंकर भगवान आपको ढूंढेंगे, शिव आपको ढूंढेंगे, शंकर अपने भक्त को ढूंढेंगे। आपको कहीं नहीं जाना है, आप तो बस केवल मंदिर की दरवाजे की चौखट, शिव तत्व को, शंकर को जानना प्रारंभ करो कि हमें शिव के शिवालय जाना है। एक अपने भीतर शिव जी को अगर जल चढ़ाते हो तो 2 चीजें अपने भीतर लेकर आ जाओ। एक नम्रता, शिव को जल चढ़ाने वाले के अंदर नम्रता होना चाहिए। दुनिया गाली दे, अपशब्द कहे, ताने दे, आड़ा टेढ़ा बोले, कोई कुछ भी कहे, आप इतने नम्र रहो, इतने नम्र रहो कि मेरा भोला बाबा सोचे कि ये भी भोले जैसा भोला है, तो वो भी तुम्हारी नम्रता के लिए तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए, उतनी नम्रता। दांत में और जीवान में एक अंतर भारी है। दांत अकड़ते हैं, काट खाऊंगा, नखून बड़े, काट लिया। दांत अकड़ते हैं,
कड़ले ठट हो जाते हैं, अकड़ में फूल जाते हैं, और जीवान नम्र है। इसलिए मरने से पहले ये जो अकड़ते हैं ना, ये सब टूट के गिर जाते हैं, और जो नरम नरम रहनी नम्र, वो मरते दम तक नम्र ही रहती है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। नम्रता, अपने भीतर की नम्रता को समाप्त मत करो, अपने भीतर नम्रता लाइए, अकड़ नहीं। शंकर भगवान के दो गुण अपने भीतर लाओ, एक सत्य और दूसरी नम्रता। एक सत्य और दूसरी नम्रता, और फिर वो सत्य के पीछे कितना भी बवाल मच जाए, जैसा भी मचाते, सत्य और नम्रता ये दोनों छूटना चाहिए। एक सत्यता अपने भीतर लाइए, सत्य, सत्यम शिवम सुंदर। एक सत्य को अपने भीतर लेकर आओ, एक नम्रता को अपने भीतर लेकर आओ। जिस दिन आप नम्र बन जाएं, भोले बन जाएं, भोले के भक्त बन जाएं, केवल त्रिपुंड लगा लेने से, रुद्राक्ष की माला धारण कर लेने से, अपना चोला बदल लेने से, अपना स्वरूप बदल लेने से कोई नम्रता का भाव नहीं, शिव भक्त नहीं कहलाता। महाराज, शिव भक्त की सबसे बड़ी निशानी है सबको आनंद में देखना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके भीतर शिव को देखना, सब में शंकरमय देखना। आपके नजदीक के शिवालय में जल चढ़ाने जाओ, सावन के महीने में जाओ, 5 सोमवार हैं, 5 सोमवार में से एक सोमवार को जल चढ़ाओ, और ये विचार करो, आज मैं काशी में जल चढ़ा रही हूँ, मेरे काशी विश्वनाथ, आप इसको स्वीकार करना। 5 बार काशी 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 कहकर जल चढ़ा देना, तो महाराज जल काशी विश्वनाथ स्वीकार कर लेंगे, वो निश्चित है, कहीं पर भी बैठ कर। एक कथा आती है, एक बहुत सुंदर दृष्टांत आता है। एक सास और बहू में बहुत प्रेम था, इतना प्रेम कि सास बहू के बिना न रहे, बहू सास के बिना न रहे। 1 मिनट बहू सास के बिना नहीं, सास बहू के बिना नहीं। ये बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम। इतना प्रेम था सास बहू में कि एक दूसरे के बिना शॉपिंग करने नहीं जाए, सब्जी खरीदने जाए तो दोनों, सामान खरीदने जाएं तो दोनों, सास अपने मायके जाए तो बहू भी उसके साथ मायके जाए, बहू अपने मायके जाए तो सास उसके साथ मायके जाए। इतना प्रेम, इतना प्रेम। चाय एक साथ बैठ के पिए, गप्पे एक साथ मारे, निंदा भी करें तो एक साथ बैठ के, किसी की जरूरत नहीं इन दोनों को। एक्स्ट्रा माल तो होना ही, कोई होना ही नहीं, एक्स्ट्रा कोई नहीं चाहिए, बस अपन दोनों बैठ जाओ, जिसकी निंदा करना है अपन कर लेंगे, बातचीत करना है अपन कर लेंगे, दोनों। भोजन करें तो एक साथ, शादी में जाएं तो एक साथ, इतना प्रेम। एक दिन सास के मायके वालों ने कहा, जी अपन सब काशी जा रहे हैं, तो मेरा मन है कि अपन काशी चलें। तो जी बोली मैं चलूंगी, तो सरी पर मेरी बहू को भी लेके जाऊंगी। इतने में सास ने जैसे कहा तो भाई बोला, नहीं देखो, अपन बुजुर्ग में ये नए इन लोगों को लेकर जाओ, अच्छी बात नहीं है, इनको अपन अलग से भेज देंगे, तुम मेरे साथ चलो। अब तो सास ने कहा मैं तो नहीं जा रही। इतने में बहू ने कहा, मम्मी जाने में क्या दिक्कत है, चली जाओ ना, क्या दिक्कत, जाओ, मामा जी ले जा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं, काशी स्नान करा रहे हैं, चले जाओ। इतने में सास ने मना करा, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी, मेरा मन नहीं लगेगा 1% भी, अब मैं क्या करूं, 1% भी मेरा मन नहीं लगेगा। सास ने मना कर दिया, बहू ने मनाया और भेज दिया। सास चली, बहू ने सारा सामान तैयार कर दिया, उनको ट्रेन में रेलवे स्टेशन पर छोड़ भी दिया, बैठ भी गई। और बैठने के बाद जैसे ट्रेन चालू हुई, चालू होने के बाद थोड़े दूर तक ट्रेन निकली, तब याद आई कि याद आया कि मेरी एक अंगूठी और चाबी अलमारी की लगी रह गई। सास की बेचैनी बढ़ गई, बेचैनी। भाई ने पूछा, जी क्या हुआ? मुंह में अलमारी में ताला लगा के नहीं आ पाई, मेरी अंगूठी रह गई। मैं ताला लगा कर नहीं आ पाई, अंगूठी रह गई। सास मन में विचार करी, अब करूं तो करूं क्या, किसको कहूं, क्या कहूं, कैसे कहूं, क्या बोलूं, विचार। काशी पहुंच गई।
बहू को माँ बोल कर गई थी मैं कल सुबह 10 बजे काशी का गंगा जी का स्नान करूंगी। बहू ने भी एक बड़ा वाला बर्तन लिया, तबेला, उसमें पानी भर लिया, एक ढक्कन गंगा जल डाल लिया, और बहू ने भी सोच लिया मेरी सास अगर मां गंगा नहाएगी तो मैं आना। चाबी घर ले गई। सास जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए अंदर गई और गले में एक चेन थी, वो पानी के भपके के कारण गले से निकल गई। बहू तबेले में बैठकर नहा रही थी और उसने कहा गंगा मैया अगर तू सच्ची है तो मैं जैसे मेरी सास गंगा जी में नहा रही है काशी में, वैसा ही पुण्य मुझे अपने घर में गंगा जल में नहाने से मिल जाए, ऐसी कृपा कर दे मां गंगा। विश्वनाथ जैसे उसने तबेले में अपनी डुबकी को लगाया, सास की जो चेन थी वो इसके भगोने में आ गई। अब सास इतनी दुखी, एक तो अंगूठी, चाबी और दूसरी चैन चली गई। चिंता में पड़कर सास का मन काशी में नहीं लगा, आ गई। आई, आते से ही उसने बहू को देखा। बहू ने कहा माँ आ गई आप? हाँ, पर एक बात कहना चाहती हूं, मेरी गले की चैन गंगा जल में गिर गई। माँ जो तुम हमेशा एक चेन पहनती थी ना, वो चेन मेरे पानी के भगोने में मिली है जिसमें मैंने एक ढक्कन गंगा जल डालकर नहाया था। मामा जी बोले बेटा तुम्हारी सास गंगा नहाने काशी गई, उसका चित्त काशी में नहीं लग पाया उसकी चेन, अंगूठी और चाबी के कारण, पर तेरी भक्ति गंगा जी के प्रति और अपनी सास के प्रति इतनी रही कि वो सोने की चेन गिरी थी काशी में और मिली तेरे भगोने में। ये विश्वास होता है, ये भरोसा। सावन का महीना आ रहा है, श्रावण का महीना चालू हो जाएगा। 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा महोत्सव हो जाएगा, 22 तारीख से श्रावण का महीना प्रारंभ। जब सावन का महीना प्रारंभ हो, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ, एक विश्वास लेकर जाना, एक भरोसा लेकर जाना, एक दृढ़ता लेकर जाना। जिस दिन भरोसा और दृढ़ता के साथ जाओगे उस दिन तुम्हारा काम सिद्ध होगा। तुम ये विचार करना, आज मैं काशी में जल चढ़ा रही हूं, आज मैं सोमनाथ में जल चढ़ा रही हूं, आज मैं नागेश्वर में, आज मैं भीमा शंकर में, आज मैं मल्लिकार्जुन। विश्वास। एक पत्र है देखिए, मेरा नाम सुमन दुबे है। सुमन जी दुबे कहीं बैठी हैं? आपकी भोजन की पत्तल यहां है, हाथ हिलाओ सुमन जी। सुमन दुबे हाथ हिलाइए। आइए एक बेलपत्र लेकर चले जाओ, आ जाइए। मेरा नाम सुमन दुबे है। एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा आपकी शिव महापुराण की कथा सुनकर शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव इसका गवर्नमेंट जॉब नहीं था, इतना प्रयास कर रहा था सरकारी नौकरी के लिए, पर इसका जॉब नहीं लग पा रहा था। आखिरी में मेरे बेटे ने कथा सुनना प्रारंभ करी और उसने कह दिया मां, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल, तो अब मेरी समस्या मेरे भोलेनाथ की समस्या, मैं मेरे बाबा के ऊपर ये समस्या छोड़ता हूं। अब मंदिर जाऊंगा, झाड़ू लगाऊंगा, पोछा लगाऊंगा और मंदिर में चाकरी करूंगा और जल चढ़ाऊंगा। और वो सियोर वाला महाराज कहता है इतनी मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो जाए। मेरे बेटे ने मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा।
और इतना मेहनत करना प्रारंभ करा, क्योंकि गुरुजी आप कहते हो कि शंकर पर अगर बेलपत्री में शहद लगाकर चढ़ाओ तो उससे पहले पूरी मेहनत करो। और मेरे बेटे ने मेहनत करना प्रारंभ करी, पढ़ना प्रारंभ करा, एग्जाम देना प्रारंभ करा और शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा के चरणों में इसलिए आई हूं कि दुनिया के लोग एक गवर्नमेंट जॉब के लिए तरसते हैं। मेरे बेटे का सिलेक्शन हुआ तो 2 बैंक से नौकरी मेरे बेटे के पास आई और मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई। मेरे बेटे के लिए 2 नौकरियां आ गई, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। और लुटा दिया भंडार, पत्र में लिखा है, कर दिया माला कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। एक विश्वास जागृत करिए अपने, एक विश्वास जागृत करो अपने भीतर कि हम जिस शिवालय में जा रहे हैं, हम शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हैं, हम शिव के चौखट तक जा रहे हैं, हम शंकर के दरवाजे तक जा रहे हैं, तो मेरा शिव मेरा साथ देगा जरूर, खाली नहीं छोड़ेगा। मेरा शिव आएगा, साथ देगा, जरूर देगा। विश्वास अपने भीतर जागृत करें। जाते हो शिव मंदिर, उठाओ हाथ, एक एक लोटा जल चढ़ाने वाले सब जाते हो, रखो रखो रखो। हर हर बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए हम शंकर के शिवालय तक, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए हम शंकर की चौखट तक, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए हम देवाधिदेव महादेव के मंदिर तक जा रहे हैं, तो निश्चित है हमारे भीतर एक विश्वास जागृत। बड़ौदा गुजरात से आए हैं और बाबा की कृपा इसी है बेटे पर। एक एग्जाम, एक नौकरी मांगी थी और मेरे देवाधिदेव महादेव ने 2 बैंकों में नौकरियां दी। तो आपके साथ आई ना तीनों, उनको भी एक विश्वास जागृत करें शिव के प्रति, एक विश्वास जागृत करें देवाधिदेव महादेव के प्रति, एक भरोसा अपने भीतर जागृत करें शंकर के प्रति। गुरु मंदिर तक भेज सकता है, गुरु शिवालय तक भेज सकता है, गुरु हाथ में माला पकड़ा सकता है, पर मेरा महादेव प्रयास ये करते हैं कि ये कैसे भी मुझसे दूर हो जाए। अगर दूर होगा तो मुझे इसकी झोली भरना नहीं पड़ेगा। दूर हो जाए, थोड़ा मुझसे दूर ही बना ले। आप हारना नहीं, आप थकना नहीं। शंकर जी के मंदिर जाते जाते, देवालय जाते जाते, शिवालय जाते जाते, भगवान का भजन करते करते आपके मन में कभी ये विचार नहीं आना चाहिए कि मैं इतने दिन से जल चढ़ा रही हूँ, बाबा मेरी सुन नहीं रहा। मैं इतने दिन से शिवालय जा रही हूँ, बाबा मेरा सुन नहीं रहा। मैं शंकर जी को इतने दिन से रिझा रही हूँ, मेरा बाबा सुन नहीं रहा। ना ना ना, ये भाव तुम्हारे भीतर आना ही नहीं चाहिए। लगे रहो, उसके चरणों की प्रीति लगाते रहो, भक्ति अविरल भक्ति को जागृत करते रहो। देखो, देवराज नामक का ब्राह्मण कभी शिवालय नहीं गया था, कभी भी।
केवल उनकी माता देवराज नाम के ब्राह्मण की जो मां थी, अंतिम अवस्था तक प्राण छोड़ने तक वो भगवान से एक ही प्रार्थना करती थी कि बाबा मेरा शरीर ऐसा बनाकर रखना कि मैं तेरे दरवाजे पर आती हूं, मेरा शरीर ऐसा बनाकर रखना कि मैं तेरी चौखट तक आते रहूं, बाबा मेरा शरीर ऐसा बनाकर रखना कि चलते फिरते तेरा भजन करती रहूं। इसको पलंग पर मत पटक, इसको पलंग पर मत पटक देना। अगर ये शरीर पलंग पर पड़ गया ना तो फिर भजन नहीं कर पाएगा बाबा। इस शरीर को तू पलंग पर मत पटक। देवराज नाम के ब्राह्मण की मां, देवराज नाम के ब्राह्मण की माता प्रतिदिन शिवालय जाती, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करती, शिव को रिझाती, शंकर को मनाती। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। प्रतिदिन देवराज नाम के ब्राह्मण की माता मंदिर जाती, प्राण छूट गए, समय निकल गया, देवराज बहुत बहुत धन चोरी में लग गया। क्यों? क्योंकि देवराज को इतने धन की जरूरत कब पड़ गई। व्यक्ति गलत काम कब करता है, कब गलत काम पड़ता है? जब उसको धन की जरूरत पड़ गई, वैभव की जरूरत पड़ गई, बहुत धन चाहिए, बहुत धन चाहिए। अब वो सोचता है कि गलत करूं, अच्छा करूं, बुरा करूं, कैसे भी करूं, पर मुझे धन चाहिए। एक जरा सा लोभ। ब्रह्मा जी ने गाय माता से कहा, गौ माता से, ब्रह्मा जी ने गौ माता से कहा, हे गौ माता, ब्रह्मा जी गाय से कर रहे हैं, गौ माता से कर रहे हैं, गौ माता मैं तुम्हें एक रोटी प्रतिदिन घर घर से दिलवाऊंगा अगर तुम मेरे लिए एक झूठ बोल दो। और गाय झूठ बोल देती है। एक रोटी के चक्कर में, एक रोटी के लोभ में गौ माता ने झूठ बोल दिया। केतकी का फूल, जरा से सुगंध के चक्कर में लोभित हो गया, जरा से सुगंध के चक्कर में केतकी का फूल लोभित हो गया। आज तक सारे फूल धतूरा कांटे होते हैं, आकड़े का पुष्प जहर भरा होता है, कनेर का पुष्प जहर भरा होता है। ये रोड के जो बीच में आप लोग आए होंगे ना रियल, जहां जहां से आए होंगे, गाड़ी चलाकर आए होंगे, ट्रेन से आए होंगे, ऑटो से आए होंगे, जैसे भी आए होंगे, तो रोड के बीच में डिवाइडर में जितने भी रोड के बीच में पौधे लगे रहते हैं वो सब कनेर के लगे रहते हैं। तुमने देखे कि नहीं देखे? जम के तो बोलो जरा। सब दूर कनेर का फूल लगा देते हैं। कनेर का क्यों लगाते हैं? गाय नहीं खाती, पक्षी नहीं खाते, पशु नहीं खाते, कोई जीव नहीं खाता, कीड़े नहीं पड़ते, इल्ली नहीं पड़ती, सड़ता नहीं है, इसलिए कनेर के फूल को बीच में कनेर की डंडियों को लगा दिया जाता है कि कनेर का फूल है, इसको कोई तोड़ेगा नहीं, इसको कोई खाएगा नहीं, पशु खाएगा नहीं, पक्षी खाएगा नहीं, बकरी खाएगी नहीं, कोई जीव जानवर खाएगा नहीं, इसमें झिंगुर कीड़ा कोई लगने वाला नहीं। तो कनेर को बीच में डिवाइडर पर लगा देते हैं। थोड़ा बहुत पानी डालोगे पनप जाएगा, कनेर लगा दिया। अब जरा विचार करिए, जो फूल, जो पत्ती एक इल्ली नहीं खावे, वो फूल, वो पत्ती मेरे देवाधिदेव महादेव इतनी प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं, उसको अपना बना लेते हैं। फूल कनेर का जिसको कोई स्वीकार नहीं करता, मेरी जीजियां शादी के समय पर बहुत सारी बालों में वो मालाएं लगा लेती हैं, क्या बोलते हैं उसको, गजरा।
आज तक किसी जीजी ने फूल वाले से कहा मोगरे का नहीं दे, गेंदा का नहीं दे, कमल का नहीं दे, चमेली का नहीं दे? किसी ने कहा इसमें कनेर का दे दे? फूल वाला सबसे पहले तो तुम्हारा फोटो खींचेगा और फोटो खींच के कहेगा जिंदगी में पहली बार ऐसी मिली है जो कनेर की गजरा मांग रही है। ना तो इसमें सुगंध है, ना इसमें कोई खूबी है, ना इसमें कोई आनंदता है, और इसमें केवल अगर केवल है तो जहर भरा हुआ है, और जहर भरा हुआ कनेर का फूल तुम मांग रहे हो। हंसेंगे लोग, पर मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे ओघरदानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी को जो धतूरा कोई नहीं स्वीकार करता, जो कनेर कोई नहीं स्वीकार करता, मेरे शंकर ने सुगंधित पुष्प केतकी को श्राप देकर छोड़ दिया और कनेर को धारण कर लिया कि मुझे बेकार से बेकार, हल्के से हल्का, साधारण से साधारण मुझे स्वीकार है। साधारण से किसको? मेरे देवाधिदेव महादेव। धन वाले को धन वाले पसंद करते हैं, करोड़पति को करोड़पति पसंद करते हैं, अरबपति को अरबपति पसंद करते हैं, वैभवपति को वैभवपति पसंद करते हैं, और उमापति को, केवल उमापति को केवल वही पसंद आते हैं जो उमापति के लायक हुआ करते हैं, उसके सिवाय कुछ नहीं, कुछ नहीं। उनकी वो कहते हैं किसी किसी व्यक्ति की च्वाइस बड़ी अलग होती है, किसी किसी व्यक्ति की पसंद बड़ी अलग होती है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा समझदारी रखो। पहले के ज़माने में गांव के लोग हों चाहे शहर के लोग हों, बहू के लिए रकम लेने जाते थे तो एक व्यक्ति को ऐसे को लेकर जाते थे जो उसका परखैया होता था। यहाँ पर बहुत लोग बैठे हैं, बोलो ईमानदारी से बोलो, सही है कि गलत है? गांव के लोग अगर बहू के लिए रकम लेने जा रहे हैं तो जो परखदार होता था उसको साथ लेकर जाते थे। वो उसको बता, देखो जो अंगूठी ले रहे हैं कैसी लग रही है अंगूठी। फिर वो बात करता था कितने टंच की है, कितना सोना है, कितना खार है। जो समझदार होता था, जो समझता था, उसको लेकर जाते थे। कितनी सुंदर बात है। फ्रिज लेने जाते थे, पहले के समय में फ्रिज लेने जाते थे तो समझदार को साथ लेकर जाते थे, एक व्यक्ति को जो उसकी परख रखता, परखैया। देखना साहब ये फ्रिज लेना है, ये वाली कंपनी का लें कि ये वाली कंपनी का लें कि ये वाली कंपनी का। तो जो जो परखैया होता था ना, वो पूछता था ये कितने सीसी का है, ये कितने उसका है, ये कितने। गाड़ी लेने जाओ टू व्हीलर तो फिर परखैया को लेकर जाते। परखैया पूछता है क्यों, कितनी सीसी की है, इसका क्लच कैसा, इसका कितना, ये पेट्रोल में कितना किलोमीटर चलेगी और कितना बताओ धुआं निकालेगी। तो ये सब पूछता है कि ये कितना प्राण खाए, क्या पूछे। परखैया। और जाने दो, अपने बेटे के लिए बेटी देखने जाते हैं, शादी के लिए जाते हैं, तो भी दो चार लोगों को जो अच्छे परखदार होते हैं उनको लेकर जाते हैं। वो प्रश्न करेंगे, पूछेंगे, वो अपने हिसाब से देखेंगे। परखैया लेकर गए, परखैया। अब जरा विचार करो, सोना खरीदने जाओ तो परखैया को लेकर जाओ, गाड़ी खरीदने जाओ तो परखैया को लेकर जाओ, सामान खरीदने जाओ तो परखैया को लेकर जाओ। तो विचार करना, या शास्त्र कहता है पानी पियो छान और गुरु करो जान। अर्थात गुरु भी ऐसा करना, पहले परख लेना कि ये परखैया के साथ बैठकर परखना, कहीं क्रोध में तो नहीं डूबा है, कहीं अहंकार में तो नहीं डूबा है, कहीं आसक्तियों में तो नहीं डूबा है। और अगर तुम्हें लगे कि कहीं का गुरु, तुम मंत्र लेने गए, वो निंदा करे, दिन भर बैठ के 24 घंटे निंदा में लगा रहे, किसी ना किसी का पाँव खींचता रहे, किसी किसी के लिए अपशब्द बोलता रहे, दिन भर क्रोध में डूबा रहे, गुस्से में डूबा रहे, ऐसा गुरु नहीं। हमें सोचना, समझना और ध्यान करना। शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी ने किसी को गुरु नहीं बनाया, पार्वती जी ने अपने पति महादेव को गुरु बनाया। एक गुरु,
पार्वती जी ने शिव को बनाया, पर खैया है, मत भटको। गुरु पूर्णिमा आती है, संसार के लोग गुरु को ढूंढना चालू कर देते हैं। कौन से गुरु जी से दीक्षा लेंगे, कौन से गुरु जी से मंत्र लेंगे, कौन से गुरु जी से दीक्षा लेंगे, कौन से गुरु जी से मंत्र लेंगे। कहीं मत भटको। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर में अगर तुम्हारी मां, तुम्हारे पिता, तुम्हारे पति, तुम्हारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको क्रोध नहीं आता, जो नम्र है, शांत है, हमेशा जन कल्याण की बात करता हो, तो हम तो कहेंगे उसको भी गुरु बना लोगे तो कोई पीछे वाली बात नहीं है, उसको भी गुरु। गुरु। और आज का जमाना तो बड़ा फेमस हो गया, प्रसिद्ध है, खूब सारा आप मोबाइल उठाइए और ढेर सारे गुरु जी उनको देख लीजिए, कौन सा गुरु अच्छा लग रहा है बस उसी से मंत्र लेना। ना ना ना, अरे गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा लो, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर माल हम ही को दो। आज के गुरुजी ऐसे हैं, केवल माल के चक्कर में दीक्षा देते हैं ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, गुरु को परखिए, गुरु को जानिए, और अगर गुरु परख लिया, जान लिया, कोई निंदक नहीं, कोई क्रोधी नहीं, कोई अहंकारी नहीं, कोई अपशब्द बोलने वाला नहीं, कोई ताने देने वाला नहीं, गुरु वो होना चाहिए, भले वो हमारे घर की माँ हो, हमारे घर का पिता हो, आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, या आपका बेटा हो। यहां तक शास्त्र कहता है, कदर्म ऋषि का संवाद, माता देवहूति का चरित्र कहता है कि मां ने अपने बेटे कपिल मुनि को गुरु बना लिया था। अगर आपका गुरु, आपका बेटा भी अगर सत्मार्ग बता रहा है तो वो किसी गुरु से कम नहीं है, वो भी दीक्षा देने का हकदार। मां अपने बेटे को गुरु बना लेती है, कपिल मुनि को गुरु बना लेती है, अगर वो ज्ञान देने का हकदार है, सतमार्ग बताने का हकदार है। आपका पति आपको सतमार्ग बताने का हकदार है तो वो भी गुरु है। आपका पिता, आपकी मां, वो भी गुरु के पद पर है, अगर वो ज्ञान देती है, सतमार्ग बताती है तो वो गुरु है। किसी आड़े टेढ़े के चक्कर में मत पड़ जाना। गुरु मंत्र लेने से पहले मोबाइल पे सर्च करना, इसने किसी की निंदा तो नहीं करी संसार में बैठकर, फिर जानना अगर ऐसे निंदक को गुरु बना लिया तो हमारी भी जिंदगी 71 पीढ़ी तक नरक में चली जाएगी। फिर देखना, कोई क्रोध करने वाले को तो गुरु नहीं बना रहे हो, जिसको क्रोध आ जाए मालूम पड़े, उसको देखकर उससे मंत्र लेकर हमारी जिंदगी भी नरक चली जाएगी। कोई अपशब्द बोलने वाले को तो गुरु नहीं बना रहे हो, मालूम पड़े हमारी जिंदगी भी नरक चली जाएगी। ऐसा गुरु ना बनाइए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने घर में देखिए कोई सतमार्ग बताने वाला मिल जाए, अपने भीतर देखिए कोई सतमार्ग बताने वाला मिल जाए, अपने भीतर जानिए जो ईश्वर से जोड़ने वाला मिल जाए, इंसान से नहीं ईश्वर से जोड़ने वाला कोई मिल जाए, ऐसा गुरु आपकी जिंदगी में आ जाए तो समझ लो आपका जीवन सार्थक हो गया, आपका जीवन सार्थक। पार्वती जी से पूछा महादेव ने, तेरा गुरु कौन है तेरा गुरु? पार्वती जी से हम शिव जी को नमन भी करते हैं, शंकर की प्रार्थना भी करते हैं, शंकर का गुणगान भी करते हैं, शंकर की कथा भी सुनते हैं, पर भगवान शंकर हमारी प्रार्थनाओं को जल्दी क्यों नहीं सुनता? हम जो प्रार्थना करते हैं उसका फल हमको जल्दी क्यों नहीं मिलता? आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई जीजा ऐसे बैठे हैं, कई बेटियां, कई बेटा ऐसे बैठे हैं जिन्होंने पशुपतिनाथ के व्रत 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कर लिए, फिर भी बाबा ने नहीं सुना। एलईडी चालू करवाओ। थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आ रहा है एलईडी में, थोड़ी देर बाद चालू हो जाएगी। आप लोग कथा पर ध्यान लगाइए। वो दीदी ने कहा कि गुरुजी शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं, 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव की स्तुति करते हैं,
पर शिव हमें फल तुरंत क्यों नहीं देते? शंकर भगवान हमें फल तुरंत क्यों नहीं प्रदान करते? हमने उस बहन से एक बात कही कि जीजी तू भगवान को धन्यवाद दिया कर कि अच्छा हुआ तूने फल देने में देरी करी। भगवान को धन्यवाद देना और कहना कि परमात्मा तूने अच्छा हुआ फल देने में देरी करी। किसी एक स्त्री से, किसी एक नारी से, किसी एक माता से पूछना कि उसके गर्भ में बच्चा रहता है, उसके गर्भ के अंदर एक बालक रहता है, एक बालिका रहती है। किसी स्त्री से पूछो उसके गर्भ में एक बच्चा है। कौन माता चाहती है कि उसके गर्भ में बच्चा है तो वो 5 महीने में जन्म ले ले? कोई चाहती है क्या? जम के बोलो जरा। फरीदाबाद वाली जीजियां इतना धीमे बोलती हैं क्या? नहीं। कोई माँ ये चाहती है कि उसके गर्भ में जो बच्चा है कि वो 4 महीने में जन्म ले ले? नहीं। 6 महीने में जन्म ले ले? नहीं। 7 महीने में जन्म ले ले? नहीं। प्रत्येक माँ भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है पूर्ण 9 महीने का आराम से बाबा आपकी कृपा से जन्म ले और पूरा स्वस्थ हो, अच्छा हो और संस्कारित हो। अच्छा हो, स्वस्थ हो, संस्कारित हो। तो भगवान क्या कहेंगे?